सुनील जाखड़ का समा आया। मैं एक सवाल किया भी जाखड़ साहब तुहाडी सरकार है, दस्यो किन्ना क छेती भज रही है केंद्र सरकार खरीदो फरोख्त तो, MSP तो कदों भज रही है सरकार, सच्ची गल करियो। 3 बारी मेज ते हथ मार के सुनील जाखड़ कहता MSP गई, MSP गई, MSP गई। सारे सुन हो गए। मैं बड़े प्रधानमंत्रियों ने भरावो डील किया है, इंदिरा तो लैके सारे प्रधानमंत्रियों ने बड़िया मीटिंग की। अज दे प्रधानमंत्री वर्गा झूठा और बेईमान प्रधानमंत्री कदे देखा नहीं। और मोदी चाहता है भी वो 2 चहेते ही इत्थे दुनिया के वड्डे कॉरपोरेट बन। अंबानी तेल सैक्टर उहदे कोल, गजब साई दा साडी ONGC की रिफाइनरी दुनिया की बेस्ट टैक्नोलॉजी की रिफाइनरी है, उत्थे तेल साफ नहीं हुंदा। अंबानी की रिफाइनरी तेल साफ हुंदा। इसलिए कल नूं सारे देश विच देश के लोगों के हित च तुहाडियां इन्हां जथेबंदियां ने फैसला किया है भी असीं कल नूं FCI के दफ्तरां अगे धरने देवांगे। असीं FCI बंद नहीं होण देणी। किसी ने कुटना मारना नहीं इन्हों, इन्हों का जिउना हराम कर दो। इन्हों दी दुकानों से सौदा लेना बंद कर दो, आपे भज जाणगे। सुनील जाखड़ तुहाडे अबोहर दा है, ABC दे नाल कुछ इहदे MLA सी। अकाली दल वालों बलविंदर सिंह भूंदड़, दलजीत सिंह चीमा ते 4-5 MLA। भाजपा तो आ बाजा जिहड़ा रोज़ खड़कदा है बिना पौने तो गरेवाल, ये सी। इस तरह आम आदमी पार्टी के 4-5 MLA सी। मैं सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ कागज़ां ਦੀਆਂ फोटो कापियां करके दित्तियां, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ पढ़ के बोलियो ਤੁਹਾਡੀ पार्टी का की स्टैंड है। पहले पढ़ो ਇਹਨਾਂ कागज़ां ਨੂੰ सरकार किधर ਨੂੰ जा रही है, देख के फिर बोलियो। जदों सुनील जाखड़ का समा आया, मैं एक सवाल किया भी जाखड़ साहब तुहाडी सरकार है, दस्यो किन्ना क छेती भज रही है केंद्र सरकार खरीदो फरोख्त तो, MSP तो कदों भज रही है सरकार, सच्ची गल करियो। 3 बारी मेज ते हथ मार के सुनील जाखड़ कहता MSP गई, MSP गई, MSP गई। सारे सुन हो गए। फिर वो आखिरी गल करता है, क्योंकि मैं हर छमाही कदे किसान पार्लीमेंट कदे सैमीनारे दे नां ते इन्हां नूं इकट्ठे करता रहना, सवाल करता रहना। वो कहता सारे पोलीटिकल लीडरां नूं भी आ बंदा, मेरे वाल इशारा करके कहता आ बंदा हर छमाही आपां नूं इकट्ठे करता, सवाल करता अपने ते। आपां कुछ ना कुछ कह के पिछा छड़ा के तुर जाने हाँ। पर अज जिहड़े सवाल इन्हें कीते बहुत गंभीर ने। उन्हें सारी पार्टियों को अपील की भी भरावो जे अज इकट्ठे होके ना लड़े, पंजाब बर्बाद हो जाएगा, पंजाब डुब जाएगा। आओ इकट्ठे होके लड़िए। उस मीटिंग तुरंत माइक खो के सरदार बलविंदर सिंह भूंदड़ कहते ने मैनू बेंडी लाओ। आंदोलन चलते साल हो गया, मैनू नहीं लभ्या भूंदड़ कित्थे आ बेंडी लगन वास्ते। और तुसी चले जाने उन्हां दी रैलियां च, तुसी बेटो रोक टोक अज भी बहुतिਆਂ ਨੂੰ बुखार चढ़िया, तुसी वो रैली करते हैं जाने हो तो पर के गड्डियां। अज तक कोई पोलीटिकल पार्टी सानू लभी नहीं जिन्हें यह कहा हो भी मैं जथा भेज के मैं अपनी ड्यूटी निभाउना। पंजाब बर्बाद हो रहा, हरियाणा बर्बाद रहा, खेती किता बर्बाद हो रहा, ये मेरी कोई जिम्मेवारी है, साडी पार्टी कुछ करू नहीं। हुण अगली गल पूछ लेना, वध अधिकारां दा मता, आनंदपुर साहब का मता बहुत बारी सुन लिया। असी सारे जिहड़े बैठे हाँ, सरकार का कोई म्यार नहीं। मैं बड़े प्रधानमंत्रियों ने भरावो डील किया है, इंदिरा तो लैके सारे प्रधानमंत्रियों ने बड़िया मीटिंग की। अज दे प्रधानमंत्री वर्गा झूठा और बेईमान प्रधानमंत्री कदे देखा नहीं। यह माड़ा प्रधानमंत्री यदि सरकार मैं नहीं देखी। सरकारों तो आस होंगी है, जो सरकारां कहंदियां वो करदियां ने, उहदे ते अमल करना हुंदा सरकारां ने। और उन्होंने देश चलाउणा हुंदा, सारे लोगों का ख्याल रखना हुंदा। ये नहीं हुंदा भी सरकारां लोगों नूं आपो विच लड़ा के देश में वादम नहीं पैदा करन जिहड़ी अज भाजपा कर रही है।
ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਡਾਂਗਾ ਮਰਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟੇ ਮਾਰੇ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਮ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਖਲਾਕ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਗਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ 56 ਇੰਚ ਦੀ ਛਾਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ 10 ਇੰਚ ਫੇਰ ਕਹਿਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੁੱਕੜੇ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਛਾਤੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਤੇ ਦੀਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰ ਚੋਂ ਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੂਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੰਨੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਆਦਮੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ 3 ਲੀਡਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੋਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਵੇਂ ਹਿਟਲਰ ਜੰਪੇ। ਬਚੋ ਇਹਨਾਂ ਤੇ, ਨਵੇਂ ਹਿਟਲਰ ਜੰਪੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਇਹ ਖਾ ਜਾਣਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਮੀ ਕਾਰਟਰ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਮੇਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਰਮਨ 'ਚ ਯਹੂਦੀ 6 ਲੱਖ ਤਾਂ ਮਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਰਮਨ ਦੇ ਲੋਕ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ, ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ। ਜੇ ਜਰਮਨ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਹਿਟਲਰ 6 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਜੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਸ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦਾ। ਜਿਮੀ ਕਾਰਟਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੈਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ MLA ਵਿਕਦੇ ਨੇ, MP ਵਿਕਦੇ ਨੇ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾ ਜਾਗੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ 95 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਰੂਸਵੈਲਟ 94 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜੋ, ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 26 ਜਨਵਰੀ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਬਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਲੜਾਈ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁਣ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਜੋ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ 1984 ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਖੇਡ ਸੀ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਛਪਾਲ ਡਿੱਗੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਫੇਰ ਆ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੱਫੀ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਈ ਹੈ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ, ਹਰਿਆਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ SYL ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਰਾਗ ਛੇੜ ਕੇ ਫੇਰ ਲੜਾਈ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੋੜ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਉਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ SYL ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ SYL ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ, ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚੂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਲੜਾਉਣਾ ਹੈ, ਭੱਜ ਜਾ ਇੱਥੋਂ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਇੱਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਾਂ, ਇੱਕੋ ਮਾਂ ਦੇ ਜਾਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਗਲ ਬੱਕੜੀ ਹੁਣ ਤੋੜੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਮੋਦੀ ਤੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜੂਆਂ ਪਈਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਜੂਆਂ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਭਰਾਵੋ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ ਕਹਿਣ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ 11 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੁਝ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਅਸਲੀਅਤ ਦੱਸਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੀਆਂ 4 ਮੀਟਿੰਗਾਂ 6-6 ਘੰਟੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ,
क्लॉज बाई क्लॉज बहस करके असी साबित कर दिता भी ये जिन्ने कानून बनाए ने ये लोक विरोधी ने, देश विरोधी ने, ये किसान विरोधी ने। असी साबित कर दिता भी ये कानून संविधान के उल्ट ने। एक एक सैक्शन ते बहस हुई, जदों बहस हुंदी सी वो लिख लेंदे सी अच्छा जी ये चाह सोध कर दिन्ने आ। अगले सैक्शन ते हुई अच्छा जी ये चाह सोध कर दिन्ने आ। तीए ते हुई अक्सर एक लंबी लिस्ट बन गई। एक मंत्री जी मैनू कहंदे ने राजेवाल जी सारे सी असी ऐसा करो इसमें इतने संशोधन करा लो, इतने संशोधन करा लो इसमें कुछ भी ना बचे, बिल्कुल इनइफेक्टिव कर दो, इसमें जान ही ना बचे। एक तरफ कानून पड़ा रहेगा लेकिन वापस लेने को ना कहो। मैं कहा जी क्यों? हमने इतने सुधार किए हैं, बहुत सारे लेबर लॉज बनाए हैं, अगर आज वापस ले लेंगे तो कल लेबर आके बैठ जाएगी। तो मैं कहा मंत्री जी अगर इतने पाप किए हैं तो एक बार ही गंगा नहा लो। मंत्री जी मीटिंग छड़ के भज गए। की कर सकते हैं असी? साडे कोल कोई कलम की ताकत नहीं, लोगों की ताकत है। लोगों की ताकत नाले उत्थे जाके बह गए, उसकी दुरवरतों कर रहे ने, लोगों की दिती हुई ताकत की दुरवरतों कर रहे ने, लोगों मतलब अनवेसला होके ये सानू कहंदे ने, टैलीफोन करके बार बार कहंदे ने ये वड्डे मंत्री ऐसा करो, कोई ऐसा तरीका निकालो हमारी भी इज्जत बच जाए, आपकी भी मांगें पूरी हो जाए। हुण दसो साडा काम इन्हां दी इज्जत बचाउण दा। जे तुसी इहो जे काम करोगे जिहड़े देश विरोधी ने, लोक विरोधी ने, संविधान विरोधी ने, काम तुसी करो इहो जे पुठे, ते इज्जत बचाउण दा काम साडा है। साडे कोल इक्को रस्ता सी, संविधान मुताबिक इक्को रस्ता सी, शांतमई अंदोलन। एक गल समझ लेनी चाहिए है सारे वीरों को, बार बार मैं उत्ते स्टेजा तो कहना, जोश और होश जे दोहां दा सुमेल हो जाए कोई दुनिया की ताकत तुहानूं हरा नहीं सकती। जोश ते होश कायम रख के लड़ना पेगा। जोश की भी लोड़ है पर इसदा मतलब ये नहीं भी असीं भन्न तोड़ करिए। सरकार ने तुहाडे अगे एक तरह नाल गोडे टेक दिते ने। 11 मीटिंगां के बाद सरकार अज गल करन लई इसलिए तैयार नहीं, उन्हां कोल तुहाडी गल दा कोई जवाब नहीं। सरकार लाजवाब हो गई है। बाहियात सरकार भरम फैला रही है लोकां च, उन्हां दे पल्ले कुछ नहीं। एक मीटिंग च मंत्री, खेती मंत्री जिहड़ा कही जे नहीं जी मैं ये तां संविधानक उलंघना सी कीती नहीं। असी 7 पार्लीमेंट क्वेश्चन कट के लै गए, 7 कला कला क्वेश्चन पढ़ के सुनाया भी मंत्री जी तुसी इस तारीख नूं इस सवाल के जवाब च फलाने MP नूं कहा खेती स्टेट सब्जेक्ट है, तुसी इस तारीख नूं इस सवाल के जवाब च फलाने MP नूं कहा खेती मार्केटिंग स्टेट सब्जेक्ट है। 7 बारी पढ़ के सुनाया भी तुसी 7 बारी कहा असी मंडी च व्यापार करन नहीं जाते, तुसी ये व्यापार लिए कानून बनाया है, असी तो मंडीकरण करन जाने अपनी फसल का, इस करके तुसी ये कानून बना नहीं सकते। कोई जवाब नहीं। असी कहा भी तुसी ये कानून बना के संविधान की उलंघना की है। तुसी कहने हो असी कंकरेंट लिस्ट 33 नंबर आइटम लई है, उहदे विच लिखिया फूड स्टफ ते कानून बना सकते हैं, पर असी कहा भी फूड स्टफ तो असी पैदा ही नहीं करते। असी फूड ग्रेन पैदा करते हैं, असी कणक पैदा करते हैं, आटा बाद च बनता, आटा फूड स्टफ है, कणक फूड ग्रेन है। असी झोना पैदा करते हैं, फूड ग्रेन है, वो बाद च चौल निकलता जो फूड स्टफ है। तुसी ये कानून बना ही नहीं सकते। मंत्री जी को कोई जवाब नहीं। 2 मिनट कहेंगे अच्छा मैंने कहा होगा, मैंने कह दिया होगा, मेरे से मुंह से निकल गया होगा। 2 मिनट इदा करके उठ के चल गया, अच्छा आप बैठो हम आते हैं। 5 घंटे नहीं आया। की करन किसान आगू? सरकार जी तो इंसाफ की आस होंदी है, और जिन्हों अन्नदाता कहते हो कोई पोलीटिकल पार्टी नहीं, निरोध समाज नूं बचाउण लई, क्योंकि सारा कुछ खेती ते जुड़िया। साडी इकोनॉमी का आधार तुरा खेती है, और वह आधार पंजाब बनिया।
पंजाब दे इस आधार ने सारे अंदोलन की रूपरेखा बदली। अज पंजाबियों का सारी दुनिया में मान वधिया क्योंकि तुसीं इहदा आधार बने हो। जिहड़े तुहानूं शक की निगाह नाल देखा करते सी अज सब दे दंद जुड़ गए। दुनिया कहती है भी कोई दुनिया च मनुख पैदा होए ने, कोई रेस पैदा हुई है पंजाबियों की जिन्हों ने सारी दुनिया नूं कॉरपोरेट्स के खिलाफ खड़े होने का राह दिखाया। लड़ाई कॉरपोरेट वर्सिस सैकुलर सोशलिस्टिक पैटर्न दी है। सानू ये मंजूर नहीं। अमरीका वर्गे देशों जिथे फार्मूला लागू होया, वालमार्ट जदों आया 80% जमीन सीधा ही हथे आ गया अमरीका की। अज उत्थे दे बिल गेट्स दे कोल पौने 3 लाख एकड़ जमीन है। क्यों? क्योंकि उन्होंने पता है भी आने वाले 30 साल फूड शॉर्टेज दे ने, क्लाइमेट चेंज नाल दुनिया च अन्न संकट पैदा होने वाला है। उन्होंने कहा भी जमीन ते कब्जा करो। उस कड़ी च तुहाडी जमीन ते कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, सबनों पता है। और मोदी चाहता है भी वो दो चहेते ही इत्थे दुनिया के वड्डे कॉरपोरेट बनन। अंबानी तेल सैक्टर उहदे कोल गजब साई दा। साडी ONGC की रिफाइनरी दुनिया की बेस्ट टैक्नोलॉजी की रिफाइनरी है, उत्थे तेल साफ नहीं हुंदा। अंबानी की रिफाइनरी तेल साफ हुंदा। दुनिया च असी जिहड़े लोग देश च बसते हैं किसी नूं परवाह नहीं। ते साडी डिफेंस की अज तक जिन्ने हथियार बनाते सी साडे डिफेंस के इंजीनियर बनाते सी। डिफेंस जबरदस्त अडानी घसोड़ता और 59,000 एकड़ जमीन जिहड़ी डिफेंस के कारखाने के नाल लगती है वो मुफ्त च अंबानी नूं देती। BSNL तो लाइसेंस लैके अंबानिया ने सारे कम्यूनिकेशन सैक्टर ते कब्जा कर लिया। कोल सैक्टर च अडानी, रेलवे च अडानी, बंदरगाह च अडानी, हवाई अड्डे च अडानी, हुण खेती च भी अडानी। ये भरावो ਇਹਦੀ कोई हद नहीं। ये सिर्फ किसानों लिए नहीं पर याद रखो ਜਿਹੜੇ दूजे वर्ग ने भरावां नूं मैं कहने जिन्होंने पंजाब वाले नूं समझ आ गई इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट की जिहड़ी सोध है ਉਹਦੇ ਨਾਲ किस रोटी जिहड़ी है तुहाडी सरमाएदारां दे गोदामां च कैद हो जाएगी। तुहानूं अन्न नहीं मिलेगा, वो अपनी मर्जी नाल अपने भाव बेचेगा। ये लोगों ने देखना। आ जिहड़ा FCI का ड्रम है जिहड़ा हुण शांता कुमार कहंदी है कमेटी कहंदी इहनूं डिस्पेंड कर दिओ। कदे कहंदे ने जी असीं जमीन की फर्द दे उत्ते असीं कणक खरीदांगे, कदे कोई बहाना। असल विच सरकार भजना चाहती है और जिदन भज गई तुसीं याद रखिओ 135 लाख टन कणक तुहाडे कोल हुंदी है। इन्नी सरपलस है, कोई गाहक नहीं इहदा जे सरकार ना खरीदे। 185 लाख टन झोना पंजाब च पैंदा हुंदा है। तुसीं चौल खाण वाले लोग नहीं। रुल जाओगे तप्पड़ विक जाणगे, कख नहीं लभना, तुसीं सड़कां ते तुरे फिरोगे। इसलिए कल नूं सारे देश विच देश के लोगों के हित च तुहाडियां इन्हां जथेबंदियां ने फैसला किया है भी असीं कल नूं FCI के दफ्तरां अगे धरने देवांगे। असीं FCI बंद नहीं होण देनी। असीं गरीब दी आटा दाल स्कीम बंद नहीं होण देनी। इलैक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट साडे कोल जिहड़ा मीटिंग च मन चुके जद तक तुसीं सहमत नहीं हुंदे असीं पार्लीमेंट च पेश नहीं करांगे। 2 सैशन लंघ गए नहीं पेश होया तो जे ये एक्ट बन जाता है तो तुहाडे मोटरां दे बिल लग जाने हैं। जिहड़े 200 यूनिट गरीब नूं फ्री मिलदा वो नहीं मिलना। एडी लंबी लाइन है मैं जिहड़ी अज व्याख्या नहीं कर सकता। इन्ने कानून आ रहे ने, टोटल कॉरपोरेटाइजेशन हो रही है देश के हर चीज़ की। देश का एक अदारा बेचा जा रहा है। 100 कंपनियां सेल ते लगी हैं। सरकार ने बजट स्पीच कहता सारा कुछ बेचा जा रहा है। तो देशवासियों जाग जाओ। चोर जिहड़ा कहंदा सी ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, वो सब कुछ खा रहा है, सब कुछ खा रहा, सब कुछ खिला रहा, तुहानूं कुछ नहीं दे रहा, तुहानूं पता नहीं लग रहा। जे हुण भी ना संभले किसी ने नहीं बचाना। मेरी तुहानूं अखीर च एक बेनती है, बहुत कुछ कहने नूं है पर मैं
समय की नज़ाकत पछाणदे मैं तुहानूं एक बेनती करनी है। सनिमर मोर्चा चलता है दिल्ली के बॉर्डर से, हाड़ी की वाढी भी है। सर रुलदा सिंह ने तुहानूं कहा सी हत्थ खड़े करो, किन्नियां ने हत्थी वड्ढनी है। सानूं पता हत्थी नहीं वड्ढनी, कंबाइनां ने हाड़ी वड्ढनी है। उत्थे जाओ तां इत्थे पिंडां 'च बैठ के जो किसी नूं चंगा किसी नूं माड़ा कही जांदे हो सकदा सी सारे ही माड़े होईए, पर लड़ तुहाडे लई रहे हां, तुहाडे भविख लई लड़ रहे हैं, तुहाडे बच्चों लई लड़ रहे हैं। वो लड़ाई तुहाडी है, सारिआं दी है। इत्थों हुण गिणतियां मिणतियां छड्डो, असीं तय कर लिया कल नूं FCI दे दफ्तरां अगे बैठांगे। 10 तारीख नूं KMP दिल्ली दी शाहरग उन्होंने 24 घंटे लिए जाम करांगे। अगले महीने तरीक हाले तय की नहीं, पार्लीमेंट वाल कूच करांगे। किवें करना वो तुहानूं बाद च दसांगे, पर एक गल ख्याल रखनी है, शांतमई हथ बन के पार्लीमेंट वाल जावांगे भी कोई ये ना कहे इन्हां दे हत्थां 'च गंडासा सी, इन्हां दे हत्थां 'च कोई हथियार सी। दुनिया तुहाडे वल देखेगी, अज सारी दुनिया तुहाडे नाल है। पहली बारी यारो तुसीं सोचो तो सही, कोई अंदोलन अज तक होया है हिंदुस्तान च अंदोलन होवे, हाउस ऑफ कॉमन च बहस होवे इंग्लैंड दी, हाउस ऑफ लॉर्ड्स च बहस होवे इंग्लैंड दी, ये कदी होया है? अमरीका दियां 87 जथेबंदियां ने अमरीका दी सब तो वड्डी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स च फ्रंट पेज बुक करा के तुहाडे अंदोलन की हमायत की है। कदी होया है? आस्ट्रेलिया की पार्लीमेंट तुहाडे हक च खड़ी होगी, कनेडा की पार्लीमेंट तुहाडे हक च खड़ी होगी, न्यूजीलैंड की पार्लीमेंट तुहाडे हक च खड़ी होगी। कदी होया? सारी दुनिया तुहाडे नाल खड़ी है। UNO च मसला विचारिया गया, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन उन्हें भारत सरकार को नोटिस दिता, साडी सुप्रीम कोर्ट को कहना पिया भारत सरकार को भी जिन्नी देर पीसफुल ने तुहानूं कोई अधिकार नहीं है तो तुसीं पुलिस फोर्स या कोई पैरामिलिटरी फोर्स इस्तेमाल कर सको। ये अंदोलन कितना दूर पहुंच गया, असीं अपने पिंड च कितना पिछे बैठे हैं। सोचे तो भला, जाके घर च पूछे हो, कहने जी तो हरेक का करदा है। भगत सिंह जम्मे पर जम्मे गुआढ़ियां दे मेरे घर में जम्मे, कौन देगा कुर्बानी? जे तुसीं नहीं हिलना कौन देगा कुर्बानी? और एक मैं होर चौकस कर दियां तुहानूं, बड़े सोशल मीडिया ते बड़ा कुछ हुंदा है। बहुत सारिया फोर्सिस ने जदों दे असीं उत्थे जाके बैठे हैं जिन्हां ने पूणी नहीं कत्ती। असीं जिहड़े लोग आ बैठे हैं 32 जथेबंदियां वाले मर गए। असीं 2-2 साल तो तुहाडे कोल पिंडां 'च घुमदे अंदोलन खड़ा करन लई, 2-2 साल की मेहनत लगी सानूं ये अंदोलन खड़ा करन लई। 2-2 साल तो असीं मेहनत करके मोदी असीं 2-2 साल तो मेहनत करके अंदोलन खड़ा किया। उत्थे साडे विच जिन्हां ने पूणी नहीं कत्ती, कोई कुछ कहंदा कोई कुछ कहंदा, साडे ते किंतु परंतु करदा है, कोई सिक्खी दा वास्ता पाउंदा है, कोई कुछ कहंदा है, अंदोलन नूं तोड़न दी कोशिश करदा है। 26 जनवरी असीं बचा लिया 1984 होण तो, 28 जनवरी बचाया असीं 1984 होण तो। ते मैं वो जिहड़ा वड्डा आदमी मैनूं मिलिया, मैं उहनूं कहा होए कदे हुंदा है ते अपने ही देश दे उस कौम नूं जिहड़ी बॉर्डर ते खड़ के तुहाडे देश की राखी करदी है। सानू तुसीं खालिस्तानी कहा, मोदी ने जिस दिन खालिस्तानी कहा तुहानूं पता है कुछ की होया सी? उदण साडा एक बच्चा पाकिस्तान के बॉर्डर ते शहीद होया, उहदा बाप साडे कोल बैठा मोर्चे च बैठा है। असीं देशद्रोही हाँ? इन्हां लोकां नूं शर्म नहीं आउंदी? भाजपा वालिआं नूं सानूं खालिस्तानी पाकिस्तानी कदे कुछ कहंदे ने। और साडा एक दा मर गया फौज च, दूजा उहदा प्यो साडे विच बैठा है। तुहाडे तां गुजराती कोई फौज च भर्ती ही नहीं हुंदा। जदों देश आज़ाद होया लखां मरे पंजाबी, लखां मरे बंगाली, किन्ने गुजराती मरे? कोई भी नहीं। जदों देश आज़ाद होया 95% फांसियां ते चढ़े, असीं गुजराती एक भी नहीं। गुजराती व्यापारियों ने, बैंकां नूं लुट्टण वाले ही ने, अंबानी अंडानी सारे या किधरे को पता नहीं की नाम ने, सारे गुजरातियों के चक के देश का धन लुट के बैंकों चो लै गए। तो हुण कहंदे सारियां बैंकां बेच दो, प्राइवेट कर दो, एक बैंक रखो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रेलवे बेच दो, देश के सारे अदारे बेच दो, तो तुसीं चुप करके बैठे रहो। तुहाडे ते भी गिला है,
ठीक है, थोड़े धन्नवादी हो तुसीं इत्थे आए हो। मैनूं लोड़ है तुहाडी इस गल लई, सानूं सारिआं नूं तुहाडी लोड़ है। जिन्ने तुसीं इत्थे होए हो, तुसीं इहदे सिपाही बनो, सारे पंजाब च घुम जाओ, एक एक बच्चा बार्डर ते पहुंचा दिओ। जिदन तुसीं ये मन बना लिया, मैं उत्थे एक गल कहना, सर रुलदू सिंह ने भी कही सी, साडा इतिहास है, गुरु अर्जन देव पातशाह तत्ती तवी ते बह के शहीद हो गए। उन्होंने अपने पैरोकारां नूं ये नहीं कहा भी मेरा बदला लिओ, ये नहीं कहा भी हिंसक होयो। असीं इन्हां दे जनेऊ बचाउंदे बचाउंदे नौवें पातशाह दी कुर्बानी देती। उन्होंने ये नहीं कहा भी मेरे पैरोकार मेरी शहीदी का बदला लैन। उन्होंने भावें ये कहा ना पै काहू को देत न ना मैं पै आन ना पै मानत आन। गुरु साहब ने कहा, पर सानू सिखाया शांतमई तरीके नाल लड़ना। असीं उहदे पैरोकार इस देश नूं आज़ाद करके अज भी 2 नंबर दे शहरी बने रहिए। जे थोड़ा बहुता तुहाडे मन विच तुहाडे बजुर्गां दा पूर्वजां दा खून वगदा ख्याल है भरावो, हथ जोड़ के तुहानूं बेनती आ, भैणां नूं बीबियां नूं बचा लो इस देश नूं। बेच के खा जाएंगे एक एक चीज़ है मोदी सरकार, भाजपा वाले, ये देश द्रोही ने, ये देश के हमायती नहीं। किसी ने कुटना मारना नहीं इन्हों, इन्हों का जिउना हराम कर दो, इन्हों दी दुकानों ते सौदा लेना बंद कर दो, आपे भज जाएंगे। जिहड़ा बहुता बोलदा उन्होंने बोली जान दो, जिवें कुत्ते भौंकदे हुंदे इन्हों भौंकी जान दो। तुसीं अपने काम ते शांतमई तरीके नाल लड़ाई लड़न लई तैयार रहो। तुसीं कहोगे मैं अज भावुक हो गया, मैं अज होया, तुहाडे विच आके तुहाडा सारी उम्र तुहाडे लई लाई है। आस रखदा पंजाब नूं बचाओगे, देश नूं बचाओगे। वाहिगुरू जी का खालसा।